भाइयों और बहनों, कल्पना कीजिए, पृथ्वी से बहुत ऊपर, जहां उपग्रह शांति से परिक्रमा कर रहे हैं, वहां एक नई तरह की डॉकिंग हो रही है। न ईंधन की, न माल की, बल्कि शुद्ध डेटा की। स्वागत है अंतरिक्ष विज्ञान के भविष्य में, डेटा डॉकिंग इन स्पेस में, जहां अंतरिक्ष यान, सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन एक दूसरे से रियल टाइम में डेटा का आदान प्रदान कर रहे हैं, जैसे किसी ब्रह्मांडीय मस्तिष्क की न्यूरॉन्स हों। गहरे अंतरिक्ष मिशनों से लेकर ग्रह सुरक्षा तक, इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन से लेकर स्वायत्त एआई यानों तक, अब डेटा ही अंतरिक्ष अन्वेषण की नई प्राणवायु बन चुका है। आज हम जानेंगे उस मौन लेकिन शक्तिशाली तकनीक के बारे में जो यह तय कर रही है कि ब्रह्मांड में कौन, कब और क्या जानता है। हमारा चैनल मिशन विकसित इंडिया अपने हर वीडियो में भारत को सन 2047 तक विकसित बनाने के लिए इनोवेटिव आइडिया को लेकर चर्चा करता है। आज भी इस वीडियो में डेटा डॉकिंग इन स्पेस की चर्चा होगी। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अपना कमेंट जरूर लिखें। भाइयों और बहनों, आज से लगभग 20 वर्ष पहले हमारे अर्थव्यवस्था, व्यापार और प्रशासन से संबंधित सभी हिसाब किताब कागजी बही खातों में लिखा जाता था। कला, साहित्य, ज्ञान और विज्ञान की बातें किताबों और हस्तलिखित दस्तावेजों में संग्रहित होती थीं। इन पुस्तकों को संरक्षित करने के लिए पुस्तकालय बनाए जाते थे। नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी के विशाल पुस्तकालयों का जलना ज्ञान का अंत नहीं, चेतावनी थी। भारत के बिहार में स्थित नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालयों के हजारों ग्रंथों से भरे पुस्तकालयों को बख्तियार खिलजी ने आग में जलाकर राख कर दिया था। उसने उस समय की दुनिया के सबसे विशाल ज्ञान भंडार को सदा के लिए मिटा दिया था। आज का युग डिजिटल युग। आज हम अपना पूरा ज्ञान, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, व्यापार, प्रशासन का सारा डाटा कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, ईमेल और क्लाउड स्टोरेज में रखते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए हम एंटीवायरस, फायरवॉल और साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस का सहारा लेते हैं। फिर भी साइबर अपराधी, दुश्मन देश के हैकर्स कभी भी हमारे इन सिस्टम्स को मालवेयर और वायरस से निशाना बना सकते हैं। नई लड़ाई साइबर युद्ध है। आजकल दुश्मन देश सीधी जंग की बजाय साइबर अटैक के जरिए दूसरे देश की इकोनॉमी और प्रशासनिक डेटा को नष्ट करने की साजिशें रचते हैं। सौभाग्य से अभी तक कोई देश ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि उसकी पूरी इकोनॉमी डिलीट हो गई है, परंतु यह संभावना बनी रहती है कि कभी भी किसी देश का पूरा डेटा मिटाया जा सकता है। हमें वह उपाय खोजना होगा जिससे हम अपना डेटा उस माध्यम में डॉक कर सकें जहां परम पिता परमेश्वर हर जीव का डेस्टिनी डाटा संग्रहित करते हैं। कोई भी साइबर योद्धा, कोई भी दुश्मन यह पता नहीं लगा सकेगा कि किसी व्यक्ति या देश का डेटा ब्रह्मांड के किस गैलेक्सी, किस ऑर्बिट या किस क्वांटम स्पेस में छिपा है। तो समाधान क्या है ब्रह्मांडीय डाटा डॉकिंग का? हमें वह उपाय खोजना होगा जिससे हम अपना डेटा उस माध्यम में डॉक कर सकें जहां परम पिता परमेश्वर हर जीव का डेस्टिनी डाटा संग्रहित करते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुसंधान का विषय है। इस अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए हमें चाहिए एआई आधारित ब्रह्मांडीय डॉकिंग सिस्टम, क्वांटम एन्क्रिप्शन और इंटरगैलेक्टिक डेटा सैटेलाइट्स। यह काम होगा विकसित भारत 2047 का सबसे क्रांतिकारी और सुरक्षित योगदान। आइए मिलकर एक नया युग रचें। हम ज्ञान को फिर कभी जलने नहीं देंगे, हम डाटा को फिर कभी मिटने नहीं देंगे। यह समय है डेस्टिनी डाटा के सिद्धांत को विज्ञान और इनोवेशन से जोड़ने का और ब्रह्मांड में भारत के डाटा की अटूट सुरक्षा सुनिश्चित करने का। आज साइबर अटैक, डेटा चोरी और डिजिटल युद्ध के युग में जो देश अपने डेटा को सुरक्षित रख सकता है, वही असली शक्ति बनता है। और इसीलिए भारत को चाहिए स्पेस बेस्ड डेटा डॉकिंग सिस्टम। क्या है यह स्पेस डेटा डॉकिंग? कल्पना कीजिए, धरती से लाखों करोड़ों किलोमीटर ऊपर
हमारे अपने सौरमंडल के किसी दूसरे ग्रह या चंद्रमा के आकाश में या फिर किसी दूसरे सौरमंडल के किसी ग्रह या चंद्रमा के आकाश में एक डिजिटल वॉल्ट तैर रहा है जो एक विशेष उपग्रह में सुरक्षित है, जहां भारत का वैज्ञानिक, रक्षा और नागरिक डेटा पूरी तरह एआई एन्क्रिप्शन, क्वांटम फायरवॉल और सोलर बैकअप ग्रिड से संरक्षित है। कोई हैकर ना उसकी लोकेशन जान सके, ना उसकी कोडिंग भेज सके। भारत के लिए क्यों जरूरी है यह कदम? क्योंकि 2030 तक भारत के तीसरी इकॉनमी बनने की संभावना है, तब दुनिया का हर तीसरा साइबर अटैक भारत को टारगेट कर सकता है। क्योंकि अगर रक्षा, रेलवे, बिजली ग्रिड या बैंकिंग सिस्टम हैक हो गया तो सिर्फ पैसा नहीं, विश्वास और आत्मनिर्भरता खो जाएगी। और क्योंकि हम अब सिर्फ डाटा से नहीं, डाटा संप्रभुता से लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए मिलकर बनाएं स्पेस डेटा फोर्ट, शून्य आकाश में भारत का एक अभेद्य डेटा किला। यह है हमारा अगला स्टेप, जहां इसरो, डीआरडीओ और स्टार्टअप्स मिलकर भारत का पहला साइबर प्रूफ अंतरिक्ष डेटा सेंटर बनाए, जहां केवल भारत की चाबी से ही डेटा खुले और भारत के दुश्मनों के लिए यह डेटा किला एक अदृश्य युद्ध ढाल बन जाए। कोरोना काल के भयावह दौर से हमने सीखा है कि वैश्विक आपदाओं से निपटने के लिए अनुसंधान और नवीन खोजों को अपनाना ही एकमात्र समाधान है। हमें अपराधी देशों की कुटिल चालों को समझना होगा, विज्ञान और तकनीक में आत्मनिर्भर बनना होगा और अनुसंधान को अपनी शक्ति बनाना होगा। नए ज्ञान की खोज में आगे बढ़ना होगा, विज्ञान और तकनीक के प्रति समर्पित रहना होगा और वैश्विक स्तर पर भारत को एक अग्रणी राष्ट्र बनाना होगा। चैनल मिशन विकसित इंडिया का लक्ष्य है कि भारत के स्कूल कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्र, रिसर्च और डेवलपमेंट के कार्य में जुड़े हुए वैज्ञानिक इस इनोवेटिव आइडिया पर सोच विचार करें और अगर संभव हो तो इसे रिसर्च और इनोवेशन के टेबल पर ले जाए और नया आविष्कार करें। अगर आपको यह विचार सार्थक और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिशन विकसित इंडिया को सब्सक्राइब करें, जहां कल्पना मिलती है इनोवेशन से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय